नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होने की बारी आती है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ जाती है। केजरीवाल एंड कंपनी घबराए होते हैं और उनको यह समझ नहीं आ रहा होता कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इतनी चोरियां, इतने डाके केजरीवाल ने जो किया है, दिल्ली को जिस तरीके से लूटा है, अब उसका एक एक लूट का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे लेने वाली है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैग रिपोर्ट की कई रिपोर्ट्स रखी गई पटल पर। विधानसभा के पटल पर जो कैग रिपोर्ट रखी गई, वो सभी जिनके अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार 14 कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल अपने समय की जो 11 साल के अंदर जो 14 कैग रिपोर्ट जारी की गई थी, उन सभी को दबा कर बैठे थे। आप जरा सोचिए, ये वही कैग रिपोर्ट होती है, सीएजी की रिपोर्ट होती है, जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के अंदर एक माहौल तैयार किया और उस माहौल को तैयार करने के लिए जो झूठ बोलना था वो बोला, और ना केवल दिल्ली की सरकार को पलट दिया गया, बल्कि केंद्र की सरकार को भी पलट दिया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उनकी सरकार को गिरा दिया गया था झूठ बोलकर। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर अब तक की सबसे बड़ी विकास करने वाली सरकार शीला दीक्षित की सरकार को भी इसी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल बोलकर गिरवा दिया था। यह बात हम नहीं कह रहे, हम जो कहेंगे वो तो कह ही रहे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के उस समय के साथी रहे और सबसे बड़े आम आदमी पार्टी को खड़ी करने में जिनका योगदान था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और ताकत दी, बूस्टअप किया, वो थे प्रशांत भूषण और उनके पिता थे शांति भूषण। 2 करोड़ रुपया सबसे पहले आम आदमी पार्टी को जो सबसे बड़ा चंदा अब तक का मिला था, वो था 2 करोड़ रुपया, और 2 करोड़ रुपए प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी बनाने के लिए दिया था। यह बात अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर खुद प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट करके एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट डालकर खुद कही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके झूठे वादों के, उनके झूठी बातों में आकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को गिराना अब तक की उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यह गलती खुद प्रशांत भूषण ने मानी है। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, बात फिर लौटकर वहीं आती है, और बात है कि आखिर कैग रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल इतने डरते क्यों हैं। बात सीधी सी है, कैग रिपोर्ट से इसलिए अरविंद केजरीवाल थरथर कांपते हैं क्योंकि उनकी हर कैग रिपोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो झूठ, मक्कारी और डकैती है वो सामने आ जाती है। आप जरा सोचिए, पिछली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उनके गले की फांस बन गए, वो सबसे बड़ा दिल्ली विधानसभा में रचा गया वो झूठ, जिसके तहत उन्होंने टिफिन घर को फांसी घर बता दिया था। और यह मामला अभी दिल्ली विधानसभा की अधिकार समिति के पास है और यह समिति अभी इसमें जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल, रामनिवास गोयल तब के विधानसभा अध्यक्ष और मनीष सिसोदिया, इन सबको बुलाया गया है। जो जांच समिति है उन्होंने इन्हें तलब किया है, लेकिन उसकी एवज में, क्योंकि इन्हें पता था कि प्रताड़ित होंगे, इन्होंने झूठ बोला था, इनका झूठ पकड़ा गया है, तो ये भागकर हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन बचेंगे नहीं, कभी भी चोर बच नहीं सकता, पकड़ा तो जरूर जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय लग रहा है। परंतु उससे पहले ही एक से बचे नहीं थे, यानी कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके, वो वाला हाल केजरीवाल एंड कंपनी का हो गया है।
और अब तो जितने झूठ सामने आएंगे उसमें पंजाब के अंदर उतना ही नुकसान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को होगा, क्योंकि पंजाब के चुनाव सर पर हैं। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा के अंदर जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं, दिल्ली के अंदर जो कुकृत्य किए हैं, जितने अब सामने आएंगे, जितने पब्लिश्ड होंगे, जितने छपेंगे, जितने सोशल मीडिया पर चलेंगे, इनके खिलाफ उतने ही गले में फंदा डलता चला जाएगा, कसता चला जाएगा। और आज ये इसी बात को लेकर डरने लगे हैं। दरअसल है क्या, 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और ये दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में बहुत सारी कैग की रिपोर्ट इस बार फिर से पटल पर आने वाली है और अगर पटल पर यह रिपोर्ट्स आती है तो अरविंद केजरीवाल का की पोल खुल जाएगी, भंडा फूट जाएगा। दरअसल है कि आज जिनमें मोहल्ला क्लिनिक, लैब घोटाला, शीश महल घोटाला और उससे जुड़े कई घोटालों की सीएजी की रिपोर्ट इस बार दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी जाने वाली है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसके बारे में आज घोषणा भी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी जांच अभी बाकी है, यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी ने जो कुकृत्य किए थे 11 सालों के दौरान दिल्ली की जनता के साथ, वो सब का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। एक आदमी, एक शख्स जो कहता था वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, जो कहता था महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, जो कहता था बंगले नहीं लेंगे, जो कहता था भैया हमें तो 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिए, जो कहता था सुरक्षा नहीं लेंगे, वो आज 150 गाड़ियों के काफिले के बीच में चलता है। और जानिए जरा, जबकि वहां पंजाब में उसका कोई अधिकार भी नहीं है, तब भी 150 गाड़ियों के 150 काफिले में 150 गाड़ियों के बीच में चल रहा है, जेड प्लस की सुरक्षा लेकर घूम रहा है और बंगले में रह रहा है। दिल्ली में शीश महल बनाया तो पंजाब के अंदर हवा महल खड़ा कर दिया। दिल्ली के अंदर शीश महल छीना गया तो पंजाब में हवा महल ले लिया करोड़ों रुपए खर्च करके। और इतना ही नहीं, खुद ने तो जो लिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, विजय नायर, सब बंगलों में रह रहे हैं, ऐश काट रहे हैं। यानी कि ये लोग बने ही ऐश के लिए थे और ये मजे ले रहे हैं, जिंदगी के अय्याशियां कर रहे हैं। अब जो केजरीवाल को आम आदमी के चोले में सबसे जो बड़ा खुलासा किया था वो इसी कैग रिपोर्ट ने किया कि चोले से बाहर निकाल दिया। जो 2022-23 के कई घोटालों के जिन अब बोतल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र यही काम करेगा। क्योंकि ये भी दिल्ली विधानसभा के अंदर झूठ बोलकर दूसरी पार्टियों और दूसरे नेताओं को कोसा करते थे, अब वही सांप इनके गले में पड़ा तो ये बिलबिला उठे हैं। दरअसल है क्या, केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई है, अब उन्हें नींद नहीं आ रही है। इस बार दिल्ली विधानसभा सत्र के ये जो 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलने के जो घोषणा है, इसने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा उन सभी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जिनके कारण दिल्ली की जनता को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। पॉल्यूशन है, गंदगी है, सड़कें टूट गई, खड़ंजे टूट गए, फ्लाईओवर नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, पुलियां नहीं बनी, नई बसें नहीं लाई गई, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल था, पॉल्यूशन के नाम पर ऑड इवन था। बस जनता को, खास तौर पर एक वर्ग को जो कार में चलता है, उनको कैसे परेशान किया जाए दिल्ली के अंदर, ताकि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के सहारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट बैंक खड़ा किया जाए। यही अरविंद केजरीवाल की एक पूरी योजना थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नेस्तनाबूद कर दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अब इनके गले की फांस बन चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब चुनाव को लेकर भी यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां जो भी होगा उन सभी मुद्दों के, उन सभी कारणों पर पंजाब के अंदर भी सुनवाई होगी, उसकी गूंज सुनाई देगी और पंजाब की जनता भी ये समझ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में कैसे लूट की थी और पंजाब को कैसे लूटा जा रहा है। इसका मतलब आने वाले दिनों में जो पंजाब के अंदर पंजाब विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कि बिहार में
एक भी व्यक्ति, आम आदमी पार्टी का कोई भी शख्स अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। आम आदमी पार्टी उस लिस्ट में भी नहीं आई है। तो सोचिए जरा आम आदमी पार्टी का क्या हाल होने वाला है और अरविंद केजरीवाल कितने बुरी तरीके से डर गए हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र अभी बाकी है। और अगर यह सत्र शुरू होता है तो अरविंद केजरीवाल के वो सभी डकैतियां सामने आ जाएंगी, वो सभी लूट सामने आ जाएंगी जो केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली का बेटा बताकर डाके डाले थे। यानी कि ये सत्र बहुत डरावना है, लेकिन डरावना किसके लिए? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए, जो पंजाब में चलेगा तो दिल्ली के अंदर, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की कबर खोद देगा। और ये जो विधानसभा सत्र है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।